हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट मैजिक। मैं हूं साक्षी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। सो टुडेज टॉपिक इज हु इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होने वाली है। सो इट्स गोइंग टू बी अ डिटेल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के प्रोफेशन, उनका करियर, उनकी पर्सनालिटी, उनका लुक्स, उनके डेट ऑफ बर्थ्स, उनके बर्थ डेज भी हम देखेंगे। एंड इट्स गोइंग टू बी अ डिटेल रीडिंग, सो बी इट टिल लास्ट सेकेंड ऑफ योर पाइल, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। एंड यस, आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं इंट्यूटिवली पिक करिएगा, जो पाइल आपको अट्रैक्ट करिए। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, रेस्ट लीव। एंड यस, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड yes guys, don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon because it gives you the motivation to make more such readings for you. And yes, अपनी readings को affirm ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में एक तरह से वो मैनिफेस्ट होती है जब आप लिख देते हैं, तो इसलिए अफर्म ज़रूर करिएगा। एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विल सी यू इन योर रिस्पेक्टिव रीडिंग। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। मुझे यहाँ पर फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो लेफ्ट हैंडेड होंगे। इज़ गोइंग टू बी लेफ्टी फॉर सम ऑफ यू। एंड मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि वो उनकी जो डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होंगे वो जो भी होंगे। एंड उनको ना रात को लेट सोने की आदत होगी, 2 बजे तक जगना, उनका ऐसा नेचर होगा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। पाइल नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त होंगे। एंड वो कोई तो उनका इष्ट देवी है, माता जी, माता पार्वती, उनमें ना बहुत बिलीव करते होंगे। अ, उनकी मदर का उनको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। कोई एक फीमेल फिगर है उनकी लाइफ में जो उनसे ऑब्वियसली बड़ा है। उनकी सिस्टर भी हो सकती है जो उनके लिए बहुत बड़ा ना सपोर्ट सिस्टम है, उनको बहुत गाइड करती है, उनको सही डायरेक्शन देती है उनकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे सिस्टर्स भी आ रहा है। पाइल नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, इज गोइंग टू हैव अ वेरी फियरी पर्सनैलिटी, वेरी एक्शन ओरिएंटेड एंड इम्पल्सिव होंगे। जो काम सोचा है उनको अभी के अभी करना होता है। बट अनदर गुड थिंग इज़ कि वो कभी भी ना लाइफ में चैलेंजेस से कभी घबराते नहीं है। ही इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी रिस्क टेकर पर्सनैलिटी, कि लाइफ में रिस्क लेना, उनका जो काम भी होगा ना बहुत रिस्की होगा। वो ऐसे यूँ नहीं कुछ भी करेंगे। बहुत सेल्फ मोटिवेटेड इंसान है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है एज अ पर्सनैलिटी, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है उनकी। लाइक नई नई चीज़ें करते रहना, लाइफ में एक्सप्लोर करना। आई कैन सी इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रीडम लवर। उनको अपना स्पेस, अपना टाइम चाहिए, अपनी चीज़ें करना पसंद है। और कुछ ना कुछ दिमाग में, एक तो उनको थ्रस्ट फॉर नॉलेज रहेगी, कुछ ना कुछ नया जानना, कुछ ना कुछ नया करना। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि उनको हर चीज़ में एक तो उनका ना अलग ही फिलोसॉफिकल साइड होगा, जहाँ पे he would sit with himself and would think about things, what needs to be think of, कैसे क्या किया जा सकता है। हर वो चीज़ ना वो सोचते हैं बहुत डेप्थ में जाकर। एक इंटेलेक्चुअल साइड भी है जो हर किसी को दिखता नहीं है। बाहर तो ऐसे सबको लगता है फन लविंग है, सीरियस नहीं है, अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं जब व्हेन ही इज़ इन दैट aspect of life. But when he's in his working mode, I can see he's going to be workaholic, काम काम काम, बहुत काम करते हैं। ऐसा नहीं है, बट यस, जिन लोगों की वो परवाह करते हैं, केयर करते हैं, उनकी वो बहुत केयर करते हैं। और आई कैन सी अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने उठा रखी, वेरी रिस्पॉन्सिबल। पाइल मोहन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखे, उनको चेंज से डर नहीं लगता है। उनको उन्होंने जो सेटबैक्स वो सब देखे और उसके बाद वो वापस से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो इट्स लाइक ही शी वुड बी लाइक दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। उनमें बहुत एक्सेप्टेंस होगी, आई कैन सी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो डेस्टिनी में बहुत बिलीव करते होंगे, हद से ज़्यादा, आई कैन सी। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंस बैकग्राउंड दिख रहा है। इवन मुझे यहाँ पर खुद का बिजनेस भी दिख रहा है। और ही इज़ गोइंग टू बी इन अ जॉब वेयर ही हैज़ टू डील विथ नंबर्स अ लॉट।
ट्रेजरी मुझे बहुत आ रहा है, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, बट दैट इज़ इन दैट फाइनेंस डिपार्टमेंट। जॉब भी होगी तो वो फाइनेंस में होगी। कॉमर्स बैकग्राउंड से दिख रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। एंड एंड कुछ लोगों के लिए आईआईटी से भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ पे, बट हायर ही हैज़ टू डील विद नंबर्स अ लॉट, आई कैन सी। ऑब्वियस इंजीनियर्स में भी आजकल जो ऑब्वियसली जो कोडिंग रिलेटेड रहता है उसमें नंबर्स से आपको डील करना ही पड़ता है। अभी मुझे उस फील्ड का इतना नॉलेज नहीं है, तो मुझे यहाँ पर वो स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। उनका बिलीव डेस्टिनी पे हद से ज़्यादा होगा। लाइक ही बिलीव्स इन डेस्टिनी अ लॉट। काफ़ी मुझे यहाँ पर जो जॉडिक साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, एक तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फॉर सम ऑफ यू हियर आई कैन सी टोरस ऑल्सो। बहुत ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल इंसान भी है। यस, लाइफ में बहुत क्लैरिटी है, यू नो। एंड हनुमान जी की जैसे ही है, कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं, फियरलेस, वेरी ब्रेव एज अ पर्सन, बोल्ड होंगे और अपनी लाइफ में जो उनको करना है वो करके ही रहते हैं। जहाँ पे बहुत वॉन्ट्स की एनर्जी दिख रही है लाइफ में, उनके ना बहुत एस्पिरेशंस होंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे। उनके एम्बिशंस हैं जो उनको हमेशा पूरे करने हैं, और कभी भी चैलेंजेस से घबराए नहीं है। वन साइड इज गोइंग टू वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक, इधर से उधर मूव करना, एक जगह पे कभी बैठते नहीं होंगे, अगर बैठे भी है तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उनका कॉन्स्टेंटली दिमाग चलता रहेगा। मुझे यहाँ काम का बहुत आ रहा है, बहुत बिजी रहते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। काफ़ी पैशनेट एज अ पर्सनालिटी भी है, और व्हेन इट कम्स टू लविंग समवन तो प्यार भी पूरा करते हैं। वो अपने गोल्स को लेके, अपने करियर को लेके थोड़े सेल्फिश है, बिकॉज दैट्स वॉट वो बने हैं, तभी जाके यू नो ही हैज बिल्ड दैट थिंग। बहुत यू नो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो ऐसी पोजीशन पे होंगे, वेरी पावरफुल एज अ पर्सन। यहाँ पे मुझे 8 बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, वेरी पावरफुल एज अ पर्सन। लोगों को वो डरा भी देते हैं, इंटिमिडेट भी कर देते हैं। उनका एक साइड है जहाँ पे समवन इज क्रॉसिंग लाइन, ही नोज हाउ टू टैकल दैट पर्सन। काफ़ी डिसिप्लिन्ड एज अ पर्सनैलिटी भी है, हार्ड वर्किंग बहुत होंगे। भाई नंबर 1, आपके जो भी पर्सन है उनको कोल्ड रहता होगा, थोड़ा थोड़ा कोल्ड, इवन हेडेक्स मुझे यहाँ पे उनके लिए ना स्टमक इश्यूज भी दिख रहे हैं। उनको डाइजेशन इश्यूज रहते होंगे बिकॉज ऑफ द जॉब दैट ही इज़ इनटू, बिकॉज ऑफ द वर्क इज डूइंग। वहाँ पे स्ट्रेसफुल वो रहता होगा बिकॉज काम ही इतना है। वेरी एजुकेटेड जो भी है, पायल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत एजुकेटेड है, और उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा। हर नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई चीज़ें करना। और उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसा फेस देखा है जहाँ पे उनका कुछ काम नहीं हुआ होगा। उनकी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जिसके बाद वो चेंज हुए हैं। मुझे आज सैटर्न रूल भी दिख रहे हैं। वी कैन बी यू नो उनके बर्थ चार्ट में सैटर्न बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिख रहा है। ई कैन बी 8, 17, 26 बॉर्न, इवन सैटरडे बॉर्न भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और वो अपनी लाइफ में शादी ना लेट 20s में सेटल डाउन होकर ही करेंगे। उनका ऐसा नहीं है, गोइंग टू बी वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना, कैसे ग्रैब करना है, उनको बहुत अच्छे से आता होगा। उनकी ना एक आदत होगी पैसे कमाने का, ठीक है वो कर लेते होंगे, बट उनको स्पेंड करना बहुत पसंद है। यू नो उनको अपनी लाइफ में एक होता है ना, कुछ लोगों को हर चीज़ चाहिए। वॉच कौन सी नई आई है अभी मार्केट में, कौन सा नया फ़ोन आया है, तो उनको ना एक लग्जरी का शौक होता है ना कुछ कुछ लोगों को। उनका उनका वीनस भी बहुत स्ट्रांग होगा मुझे यहाँ दिख रहा है। तो उनका वैसा ही होगा कि उनको लाइफ में पूरी पूरी चीज़ें चाहिए, हर नई चीज़ चाहिए, और स्पेंड करना है उनको बहुत शौक होगा। तो तो वो कमाते तो होंगे, पर स्पेंड करने में भी आलतू फालतू स्पेंड भी करते होंगे। इधर उधर नई नई चीज़ें में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू नो अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए वो करते होंगे। बट किसी और से हिसाब किताब के मामले में उनको कोई बीट नहीं कर सकता। आई कैन सी फॉर सम ऑफ यू ही कैन बी फ्रॉम सीए बैकग्राउंड ऑल्सो, सीए सी एस सी एम में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कॉस्टिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। आईआईटी तो मैंने आपको बता दिया। इवन मुझे कैट भी दिख रहा है यहाँ पर। खुद का बिजनेस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे ना। पंजाबी कम्युनिटी का आ रहा है। एक ओंकार, आप गुरुद्वारा आज विज़िट किए हो या कल विज़िट कर चुके हो ऑलरेडी, या करने वाले हो, मुझे यहाँ दिख रहा है।
इवन मंदिर भी यहाँ पे कुछ लोग राजस्थान से, इवन गुजरात से भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, महाराष्ट्र से भी, एंड और भी सिटीज़ मुझे यहाँ पर। आप ऐसी सिटी और उससे बिलोंग करते हो जहाँ पे पानी का जो है वो काफ़ी फेमस है, पानी की जगह। आप उन सिटी से बिलोंग करते हैं, आसपास आपके आसपास घर ही सिटी और वो सब है। उनको लाइफ में ना हर चीज़ की क्लैरिटी बहुत है, कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। कभी घबराते नहीं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कुछ भी हो जाए। उनको लगता है, उनको इतना, उनको जो भी पायलम वन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनको भगवान पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। कोई हो ना हो वो है। मुझे 11th बॉन्ड भी दिख रहा है, 11th बॉन्ड भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इवन 14th बॉन्ड भी दिख रहा है, 15 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 26th बॉन्ड भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 18th बॉन्ड भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, 18th एंड और कौन सा, 28th, यस, 1 10 28 ऑल्सो इनिशिएटर है। लाइफ में हर चीज़ इनिशिएट करते हैं उनकी, आपकी उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होंगे उनके में 3 ज़रूर आता होगा। उनके लाइफ, उनके हाथों में भी मनी ट्रायंगल ज़रूर बनता होगा, आई कैन सी उनके पाम में। इवन उनके जो टोज होंगे ना, पैरों, पैर के वो उनकी अंगूठी से बड़े होंगे, मुझे यहाँ दिख रहा है। काफ़ी लॉयन लाइक पर्सनालिटी है, फियरलेस, लाइफ में बहुत बहुत बोल्ड है एज अ पर्सन, डरते नहीं है, फ्रीडम लवर है, अपना फ्रीडम चाहिए उनको, कोई उनको ऐसे बांध के नहीं रख सकता, उनको जो करना है वो करते हैं, कोई उनको बांध नहीं कर सकते। उनकी एक साइड ये भी होगी जो बहुत लोगों को बताते नहीं होंगे, वो लोगों की हेल्प भी बहुत करते होंगे, पर बाहर दुनिया को नहीं दिखाते होंगे, बिकॉज ही नोज कि अगर आप दिखाओ लोगों को कि आप बहुत काइंड हो तो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उनका एक वो साइड भी होगा, वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, कब क्या बोलना है, कैसे क्या बोलना है, उनको बहुत अच्छे से आता है। उन बहुत लकी होंगे जो भी होंगे ना, बहुत फॉर्चुनेट है लाइफ में। यस, जब गुस्सा आता होगा तब आता भी होगा, पर वो है ना, जैसे ही आता है वैसे शांत भी हो जाते हैं। उनका गुस्सा वैसा नहीं है कि लेके बैठना, जैसे ही आता है वैसे ही शांत भी हो जाते होंगे। कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता होगा, अभी ये कर लेता हूँ, अभी वो कर लेता हूँ। अ वेरी गुड एडवाइज़र ऑल्सो, लोगों को कैसे क्या गाइड करना है उनको बहुत अच्छे से आता होगा, मुझे, आई कैन सी दैट। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 9th 18 27 बॉन्ड भी दिख रहा है यहाँ पर। वो बैठे नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, पर हाँ, दूसरों को डायरेक्शन ज़रूर देते हैं। उनकी जॉब भी ऐसी है जहाँ पे वो इवन जो वर्क कर रहे हैं, सेल्फ मेड भी दिख रहे हैं, कि वो दूसरों को डायरेक्ट करते हैं। सेल्फ मेड पर्सन, ही इज सेल्फ मेड। उनका ना इज़ वेरी वेरी सोशिएबल, दूसरों को अप्रोच करने से डरते ही नहीं। उनको ऐसा है कि चलो, अपन सामने वाला नहीं कर रहा, अपन पहले कर लेते हैं। उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी अच्छी खासी होगी, इज़ गोइंग टू बी एट दैट पोजीशन इन लाइफ, यहाँ पे लोग उनको फॉलो करते हैं। कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करते होंगे अपनी लाइफ का विजडम, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मुझे यहाँ दिख रहा है। और उन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी है बहुत, ही बिलीव्स इन हार्ड वर्किंग ऑल्सो एंड बिलीव्स इन डेस्टिनी ऑल्सो। ही बिलीव्स कि दोनों चीज़ें। उनके लॉन्ग फिंगर्स होगी, पाइल नंबर 1, जो भी आपके फ्यूचर पर्सन होंगे, उनको लाइफ में ना जो चीज़ उनको चाहिए वो चाहिए। काफ़ी सनफ्लावर जैसी पर्सनालिटी, खुश तो वो रहते हैं। उनका एक बच्चों वाला साइड भी है, जो खुश हो जाता है, उनकी कोई तो तारीफ़ कर ले, उनको कोई पैम्पर कर ले, उनको अच्छा लगता है। उनको चाहिए कि कोई उनको पैम्पर करे, यू नो ही शी वांट समवन एज़ जो उनको पैम्पर करे, उनकी केयर करे, उनकी वो पर्सनैलिटी भी रहेगी। एंड वो काफ़ी मिस्टीरियस भी होंगे, सीक्रेटिव भी होंगे। हर किसी को उनके मन में क्या चल रहा है नहीं पता हैगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है हर किसी को शेयर नहीं करते। सबको वो हर चीज़ नहीं बताएंगे, बट हाँ, लाइफ में उनके 1 या 2 लोग हैं जिनसे वो शेयर ज़रूर करते हैं व्हेनेवर ही इज़ इन ट्रबल, यू नो। कभी कभार खुद को अकेला भी महसूस करते हैं, कि इवन दो काफ़ी बहुत सारे लोग हैं आसपास, पर फिर भी कोई अपना, आप ना उनकी लाइफ में वो केयर केयर जो हमेशा से फील करते हैं, उनको चाहिए कोई उनको सुनने वाला,
बहुत बात तो बहुत करते हैं, इज़ गोइंग टू बी वेरी टॉकेटिव, पॉइंट नंबर 1। जो भी है, बहुत बात करने का इतना शौक होगा ना कि आप मार्च मंथ भी यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, वो नवंबर मंथ भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड आई सेड टॉरस ऑल्सो। इवन मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो भी दिख रहा है। यस, one side of his personality is very fiery and everything, yes he is, but one side उनमें एक इमोशनल वो भी होगा, ठीक है, इमोशनल सेंसिटिव भी होंगे। हर किसी को दिखाते नहीं होंगे, बट बाहर ऐसा स्टैचर मेंटेन करते होंगे कि नहीं मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये फ़र्क पड़ता है, बट दिखाते नहीं है। उनको ना बहुत अच्छा लगता है उनको कोई पैम्पर करे, उनको यू नो उनके सिर पे सहलाए, उनको इतना अच्छा लगता है ना, यू टर्न लाइक अ बेबी इन फ्रंट ऑफ यू। आई कैन सी ये सभी हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस मैं यहाँ देख रही हूँ। मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ्स तो बता ही दिए। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, मुझे यहाँ पे 3, 12, 21 भी दिख रहा है। इवन वो टैक से भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी, IT, मुझे यहाँ पे वो भी दिख रहा है। 8, 17, 26। इवन यहाँ पर मुझे 13 भी दिख रहा है, 9th भी दिख रहा है, 27, 18 भी यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। इवन 1, 10th, 28 भी यहाँ दिख रहा है। 5 भी यहाँ आ रहा है, 16 भी, यस 15 भी, एंड 24th ऑल्सो। 4 भी कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। जब आराम करते होंगे ना तो इतना घोड़े बैठ के सोते होंगे ना, को क्या आसपास चल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कम नींद लेते होंगे पर इतनी गहरी लेते होंगे ना कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। पाइल नंबर 1, लाइफ में क्लैरिटी बहुत है, फॉरवर्ड लुकिंग है, लोग इनसे एडवाइस ज़रूर लेते होंगे। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मुझे यहाँ पे आपका इनसे ना पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। पाइल नंबर 1, you have met before in your past life already. I'm not going to comment it's going to be soulmate or 12 twin flame, उसकी रीडिंग मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। और ट्विन फ्लेम इतने इजी होते भी नहीं है। आजकल लोग मैं देखती हूँ कि वही बोल देते हैं ट्विन फ्लेम है, ये सब है। इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर नेवर ईजी। बट आपके केस में मुझे यहाँ पे वो लव डेफिनेटली दिख रहा है। उनमें वो ना प्यार बहुत है अंदर, दिखाने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। वो थोड़े ऐसे होंगे यूँ बात करने में, उन सब में बहुत आगे, बट व्हेन इट कम्स टू शोइंग लव इट टेक्स टाइम। मुझे रेड कलर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इवन ऑरेंज कलर। ये कैन बी ट्यूसडे बॉर्न, इवन सैटरडे बॉर्न, इवन संडे बॉर्न, मॉर्निंग बॉर्न होंगे। उनका नाइट बॉर्न नहीं है, इज़ मॉर्निंग बॉर्न फॉर श्योर। इवन कुछ लोगों के लिए 2/11 भी दिख रहा है, 20th तो मैंने बता ही दिया, नवंबर दिसंबर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड पाइल नंबर 1 मैं और क्या दिख पा रही हूँ यहाँ पर, उनको शूज़ का बहुत शौक होगा। पाइल नंबर 1, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, शूज़, स्निकर्स कलेक्शन होगा उनके पास है। कर पर है ना, वन साइड इज प्रैक्टिकल है लाइफ में इतनी, एक होता है ना, इज इन एयर और लाइक दैट, लाइफ की रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। नो, नथिंग लाइक दैट। रियलिटी से भी कनेक्टेड है, उनको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पानी कम पीते होंगे, मतलब उनको कोई रिमाइंड करे पानी पी लो पानी पी लो तब उनको ध्यान आता है। बाकी खुद को बहुत वेल ग्रूम्ड रखते हैं, ऐसे ही रखना पसंद नहीं है। खुद को बहुत वेल ग्रूम्ड रखना, अप टू डेट रखना बहुत पसंद है। मुझे यहाँ पे शेयर मार्केट्स का भी यहाँ पर आ रहा है, कैन बी स्टॉक मार्केट ट्रेडर ऑल्सो, बट वेर ही हैज़ टू डील विद नंबर्स, आई कैन क्लियरली सी दैट। 5, 14, 23 ऑल्सो। पाइल नंबर 1 मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने चूज़ करने वाले हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ये आ रही है। और वो आप ना उनसे फर्स्ट टाइम भी मिलोगे ना, बात करोगे ना, आप इम्प्रेस हो जाओगे। ये उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, कहीं भी जाए ही बिकम सेंटर ऑफ अटेंशन, पीपल नोटिस हिम अ लॉट, इज़ लाइक दैट। फ्रेंड सर्कल उनका बहुत ज़्यादा रहने वाला है। उनकी शादी में, आई मीन आपकी शादी में, उनके दोस्त आप जब देखोगे ना तो यू विल रियलाइज ओके इतना फ्रेंड सर्कल भी होता है। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा फील होगा। हम से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं प्री वेडिंग शूट में वो जो ऊपर
अ, कैसे वो आई मीन फॉरेन में जो वेडिंग होती है ना, तो वो ऊपर वो पहनते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसको क्या बोलते हैं? स्पेशली वुमेन दे वियर ऑन देयर हेड, बहुत सुंदर लगता है फ्लावर्स और उनका बनाया हुआ वो क्राउन जैसा राउंड शेप में आप वो पहनोगे आपके प्री वेडिंग शूट में। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे लेटर्स RAITNOL दिख रहे हैं। इवन P भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, C भी दिख रहा है, F भी दिख रहा है, U भी दिख रहा है, E भी दिख रहा है, H भी दिख रहा है, D भी, यस। कुछ तो मुझे आपको ना WW करके कुछ तो कोई तो वर्ड है, आपको सुनाई देगा वो जब लेटर से स्टार्ट होता होगा, जब आप मिलने वाले होंगे ना, तो कोई तो W से लेटर से वर्ड है, आपको वो सुनाई देगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वो ना राइट और रॉन्ग ऑनेस्ट बहुत होंगे कभी भी फीडबैक देने में, कि ये तुम गलत बोल रहे हो, ये तुम सही बोल रहे हो। उस मामले में वो बहुत ऑनेस्ट है। वो क्योंकि वो केयर करते हैं ना सामने वाले की, तो बहुत ऑनेस्ट फीडबैक देंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो। वो ऐसे इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि सामने वाले को करेक्ट नहीं करो। नहीं, व्हेन यू आर रॉन्ग ही विल करेक्ट यू। ही हैज़ दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। पावरफुल पोजीशन पे, बहुत ऑथोरिटी पोजीशन पे मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। सो पाइल नंबर 1, अपनी रीडिंग को 222 करके ज़रूर अफर्म करिएगा। एंड फॉर मोर एक्यूरेट रीडिंग्स आप प्राइवेट रीडिंग्स करवा सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। And yes, guys, don't forget to like, share, and subscribe because it gives you the motivation to make more such readings for you. And I will see you next time. God bless you all. ओके, सो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। मुझे फर्स्ट मैसेज यहाँ पर चैनल हो रहा है, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी हाइट अबव एवरेज होगी। नॉर्मली जो लोगों की हाइट होती है उनसे ज़्यादा होगी। एंड आप दोनों में से वो आपसे ज़्यादा लंबे होंगे। मतलब आप दोनों में है ना, थोड़ा-सा आपको जो हाइट का डिफ़रेंस है ना वो दिखेगा, बट दैट वुड मेक बोथ ऑफ यू लुक आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैसेज आ रहा है, जमेगी, मतलब एक देख के होता है ना, भले ही हाइट डिफ़रेंस थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बट वो ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मुझे वो 2 लोगों की वो पिक्चराइज़ मैं कर पा रही हूँ, तो मुझे वो इमेज यहाँ पर दिख रही है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, पाइल नंबर 2, ही इज़ इनटू फिटनेस। उनको बॉडी बिल्डिंग, जिम, ही इज़ गोइंग टू जिम फ्रीक। मुझे यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन वर्ड बहुत सुनाई दे रहा है। उनको कौन कहाँ से कैसा आता है, कौन सा जिम ट्रेनर है, बेस्ट है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कुछ लोगों का उनका प्रोफेशन भी इसमें ही होगा, जिम रिलेटेड। उनका खुद का जिम हो सकता है। ही इज़ इनटू फिटनेस कोच, वो डेफिनेटली हो सकते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि उनका मेडिकल प्रोफेशन रह सकता है। ही उनका स्ट्रीम ही साइंस रहा होगा इन द 11th 12th, विच आई कैन सी। और वो साइंस बैकग्राउंड से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड इवन फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी उनका ना फार्मिंग रिलेटेड भी कुछ वर्क रह सकता है, फ्रॉम फूड इंडस्ट्री। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज चैनल हो रहा है। कुछ तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड उनका काम हो सकता है। आर्किटेक्ट हो गया, इवन सिविल इंजीनियर, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ दिख रही है। वो ना एक तरीके से कुछ कुछ लोगों के लिए वो काउंसलर भी हो सकते हैं, दूसरों को हील करते हैं ना, एक तरीके से दूसरों की बातों को सुनना, थेरेपिस्ट। मुझे वो प्रोफेशन भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है उनमें। पाइल नंबर 2, पेशेंस बहुत होंगे। पेशेंस बहुत होंगे, लाइक हर चीज़ को बहुत काम इंसान है, शांत स्वभाव के हैं। महादेव के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, उनकी बहुत कृपा होगी उन पर। आई कैन सी दैट। इवन या तो आप भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हो कुछ लोगों के लिए। ही कैन बी मंडे, थर्सडे, इवन सैटरडे बॉर्न फॉर सम ऑफ यू, आई कैन सी दैट। काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान है वो, बहुत लॉजिकल भी है, बहुत लॉजिकल है। उनके हर थॉट में ना एक डेप्थ है, हर किसी को समझ में नहीं आए इतना इजीली, इतनी डेप्थ हर ही इंसान में नहीं होती है। बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, हर थॉट में जो भी वो सोचते हैं उनमें एक डेप्थ है। बोलेंगे, जब बोलते हैं ना तो हर कोई उनको सुनेगा। उनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, बट प्रेफर करते हैं कि वो कम बोले, ज़्यादा बोलना प्रेफर नहीं करते। पर जब बोलते हैं अपने काम से रिलेटेड, किसी से भी बात करनी हो, तो सामने वाला इंसान उनको बैठ के सुनता है।
उनका वो एक ऑरा ऐसा है। काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग इंसान है, कोई भी चीज़ को लेकर बैठना उनको पसंद नहीं है। आगे बढ़ो लाइफ में, व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए विष्णु भगवान का भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, उनका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। पाइल नंबर 2 आई कैन सी। और वो काफ़ी उनमें ना विज़डम, बहुत वाइज़ होंगे, कब क्या कैसे करना है। काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड इंसान है, हमेशा हर चीज़ पहले से ही प्लान करके चलते हैं। और उनका कुछ-कुछ लोगों का मुझे यहाँ दिख रहा है, उनका वर्क भी वही इन्वॉल्व करता होगा कि रिसर्च करना, फ़ोरसाइट रखना, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसका पहले से चीज़ों को एनालाइज़ करना। रिसर्च बेस्ड, एनालिस्ट बेस्ड रोल भी उनका हो सकता है, मुझे यहाँ दिख रहा है। पॉइंट नंबर 2 उनका, आई कैन सी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अर्ली ऑन ही किसी को लूज़ किया है। इट कैन बी उनके कोई क्लोज वन हो सकता है, इट कैन बी पेरेंट्स, सिबलिंग, कोई तो है जिनको उन्होंने ना बहुत अर्ली अपनी लाइफ में ना अ, वो चले गए उनकी लाइफ से, विच आई कैन सी। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। काफ़ी उनके लिए पेनफुल था चाइल्डहुड। कुछ तो एक ऐसा है ना फेस था उनके लाइफ में जहाँ पे उन्होंने बहुत पेन देखा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली वो एनर्जी आ रही है। पहले नंबर 2, वो है ना आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो ऐसे इंसान होंगे, उनके बात करने का तरीका इज़ आउटस्टैंडिंग, बिकॉज देयर वर्क इन्वॉल्व्स दे हैव टू स्पीक। सेल्स मार्केटिंग से भी हो सकते हैं, बट जहाँ काम है ऑब्वियसली वहाँ पे बोल के काम है। ये ना काफ़ी ड्यूल पर्सनालिटी के इंसान है। एक होता है ना एक इंसान जो बहुत करता है, तो ऑटोमेटिकली उनका बात करने का तरीका भी उनमें आ ही जाता है, क्योंकि वो इतने सारे लोगों से बात करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस, बिकॉज देयर वर्क इन्वॉल्व्स दे हैव टू टॉक टू सो मेनी पीपल। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पर आप देखोगे कि अ, वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बात करना प्रेफर नहीं करते सबसे। बट काफ़ी ड्यूल पर्सनालिटी है उनकी। उनके शेड है ब्लैक एंड वाइट, जो आप देखोगे, आप जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे, उनको थोड़ा वक्त लगता है किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देने में। थोड़ा सा टाइम लेकर चीज़ें करते हैं। एंड आई कैन सी कि उन्होंने ना लाइफ में हर चीज़ प्लान करके चलते हैं। कोई भी स्पॉन्टेनियस उनका ऐसा नहीं, हर चीज़ प्लान, आगे क्या करना है। उन्होंने इनफैक्ट आई कैन सी कुछ लोग का ऑलरेडी दे हैव परचेज प्लॉट और हाउस, या तो आपकी मिलने के अराउंड जब आपकी शादी होने वाली होगी तो वो बना भी देंगी। मुझे यहाँ दिख रहा है हाउस और समथिंग जो वो खुद ने उन्होंने बिल्ड किया है। उनका हमेशा से एक ड्रीम था और उन्होंने वो बिल्ड भी किया है, मुझे यहाँ दिख रहा है। ऑप्टिमिज्म है उनमें, लाइफ को लेके पॉजिटिव है, लाइफ को समझते भी बहुत अच्छे तरीके से, कब क्या करना है क्या नहीं करना है। काफ़ी बिकॉज ही शी इज़ दैट पर्सन जो मैच्योर बहुत जल्दी हुआ है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंसेस की वजह से। आपको येलो बटरफ्लाइज बहुत दिखती होगी आपके आसपास, आपकी खुद के घर में किसी का चाइल्ड बर्थ हुआ है, मुझे यहाँ दिख रहा है। उनको किड्स बहुत पसंद होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को किड्स, एनिमल्स से काफ़ी लगाव है। उनका एक ये साइड होगा जो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जहाँ पे वो एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। एंड ही वुड बी डूइंग थिंग्स ऑल्सो। काफ़ी काइंड नेचर के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। जेनरस एज अ पर्सन, लाइफ में चीज़ों से ना तो ज़्यादा अटैच है ना ज़्यादा डिटैच है, ग्रे साइड है। ना तो किसी से ज़्यादा अटैच होते हैं ना किसी से ज़्यादा डिटैच रहते हैं। काफ़ी बैलेंस इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। होपफुल, किसी भी सिचुएशन में होपफुल बहुत रहते हैं। नहीं, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। मतलब ये एक साइड होता है ना हर इंसान में, उनका भी वैसा ही है कि हाँ एक ऑप्टिमिज्म, ना तो ज़्यादा ओवरली पॉजिटिव है ना तो ओवरली नेगेटिव, बहुत बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस बहुत रखते हैं। उन्होंने कोई तो ऐसा ट्रेनिंग, अपना जो डिप्लोमाज ये रहते हैं राइट, कोई तो अपनी एक फील्ड में कुछ कुछ यहाँ पे मुझे पीएचडी होल्डर्स भी दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जिसमें उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, स्टडी करी है, विच आई कैन सी, जिसमें ना उनकी एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में, उस चीज़ों में, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग इंसान है,
काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग। मुझे उनके ज़ोडिएक साइन्स आई कैन सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस भी मुझे दिख रहा है, वर्गो भी दिख रहा है। योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिटेल ओरिएंटेड। हर चीज़ को डिटेल में जाके करना उनको पसंद है। एक होता है ना ऊपर-ऊपर से, ठीक है काम हो रहा है निकाल देते हैं, नो। ही इज़ गोइंग टू बी लाइक कि नहीं, इसको तो और डिटेल में करा जाना चाहिए। उनको है ना, वो परफेक्शनिस्ट होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस परफेक्शनिस्ट है, उनको ऐसे ही कोई भी काम पसंद नहीं आता है। ही लाइक्स थिंग्स टू बी डन इन अ पर्टिकुलर वे। उनका थोड़ा ऐसा रहेगा, पर इट डजेंट मीन दैट मेक्स हिम रूड। वो कभी भी किसी को समझाते तो बहुत प्यार से समझाते हैं। आई मीन कभी आप उनको देखोगे नहीं कि चिल्ला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, नो। ही इज़ गोइंग टू पीस मेकर। यू नो, दो लोगों के बीच अगर किसी की बात नहीं बन रही ना, तो उनको जाके भेज दो, वो है ना वहाँ पर अपनी बात मनवा लेंगे। उनका ऐसा है कि लोगों में कभी चिल्लाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं, उनका नेचर में ही नहीं है कि चिल्लाना। अम, उनको लगता है अगर किसी को समझाना है तो अगर आप प्यार से चीज़ें बोलो तो भी वो इंसान मान जाएगा। उनका ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अपनी फीलिंग्स जो उनके मन में है ना, वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्या मतलब, उनके मन में वो एक्सप्रेस उनको करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। मन में प्यार सबके लिए होगा, अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए, बट कभी एक होता है ना अपने प्यार को एक्सप्रेस करना। मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इज़ गोइंग टू बी द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। यंगेस्ट तो मुझे नहीं दिख रहे। चाइल्ड लाइक एनर्जी उनकी नहीं है, काफ़ी वाइस है अपनी एज से, तो रिस्पॉन्सिबल है डेफिनेटली। उनको लाइफ ने बना दिया। पेशेंस बहुत रखते हैं। अपने ऑप्शंस जब भी अगर उनके सामने 3-4 ऑप्शन रख दिए गए कि आप ये कर सकते हो, तो हर एक ऑप्शन को वे करेंगे कि हाँ, इसके क्या प्रोज़ है, इसके क्या कॉन्स है। तो वो डिसीजन मेकिंग टाइम लेकर करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। वो उनका ना नर्चरिंग एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्पेशली दिख रही है, बहुत नर्चर करते हैं। पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोग पाइल नंबर 1 को भी अट्रैक्ट हुए हो, आई कैन सी दैट। सो आपके आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम चल रहा है। फाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोग का मुझे यहाँ दिख रहा है। आपके घर पे ही एक घर के आसपास ही एक बहुत बड़ा ट्री है, नीम का, सम ऑफ यू पीपल का, एक बहुत अशोक वृक्ष जिसको हम कहते हैं, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों का जो अपने घर के आसपास ही है। कोई फार्मिंग रिलेटेड वर्क, या तो उनका कोई फ्यूचर में प्लान डेफिनेटली होगा कि उनको ना अपनी फार्मिंग की लैंड पे कुछ बनाना है, फार्म हाउस रिलेटेड उनका वो एक प्लान मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ में से बहुत सारे लोग मुझे शिमला, मनाली, आई मीन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। इवन हरियाणा से भी मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी उनको ग्रीनरी में रहना पसंद है। आसपास, घर के आसपास ग्रीनरी होनी चाहिए। और वो कर कोई करें, ट्रीज से बहुत प्यार है उनको। नेचर, ही इज़ अ नेचर लवर, ही शी जो भी होंगी वो नेचर लवर होंगे। आई मीन आई कैन सी दैट ही लव्स नेचर। उनको पीस भी वहीं से ही मिलता है। आपको ना बहुत गाइड करेंगे सही डायरेक्शन में। कभी भी आपकी फैमिली में भी कुछ बात हो जाए तो कैसे किसी चीज़ को टैकल करना है। पहले में तो आपकी शादी बहुत अच्छी होगी, मुझे यह दिख रहा है। आप जैसा आपको चाहिए, आप सेटिस्फाइड रहोगे। आपको जैसा चाहिए था, आपको बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे टैक रिलेटेड भी उनका काम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जहाँ पे आईटी सेक्टर से भी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस दिख रहे हैं। मुझे उनका, मैंने डेज तो आपको बता दिए, मुझे उनके डेट ऑफ बर्थ 3/12/21, इवन पाइल नंबर 1 में भी मुझे दिखा था, पाइल नंबर 2 में भी दिख रहा है। 14th 4, यस 24th भी यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। इवन आई कैन सी 7, 16th, 25th ऑल्सो। 5, 14, 23 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इवन यहाँ पर 17th भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 7th तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। 16th मैंने बता दिया है। और
आपको ग्राफ आपका या तो कुछ वर्क ऐसा है या आप पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे आपने अभी ग्राफ बनाया है, समथिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप कुछ तो अभी कर रहे थे, मुझे यहाँ दिख रहा है। पर आप दोनों ना ज़्यादा ये डिफरेंस मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में, 2-3 इयर्स का ज़्यादा नहीं है। आई मीन एट मोस्ट 1-2 साल, 2.5 इयर्स का मुझे दिख रहा है। ज़्यादा आप दोनों के बीच मुझे ये डिफरेंस नहीं दिख रहा है। पहले नंबर टू, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ना, उन्होंने एक ऐसा फेज देखा है ना लाइफ में जहाँ पे बहुत सीखा है, काफ़ी लर्नेड पर्सनालिटी है, और कॉन्स्टेंटली उनकी अर्ज ही यही होगी टू लर्न न्यू थिंग्स, टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। घूमने का बहुत शौक होगा आपको, भी बहुत घुमाएंगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। उनको ऐसा है कि उनका ना ये एक स्ट्रेस बस्टर होगा कि जब भी उनका मूड ऑफ है, कुछ है, तो उनका ऐसा होगा कि चलो बाहर चलते हैं। उनका ये एक चीज़ मुझे दिख रही है, स्पेशली पानी की जगह पे जाना और वहाँ पे बैठना उनको। आप में से, आपकी में से कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस मेडिटेशन बहुत करते होंगे, योग, मेडिटेशन, इवन स्पिरिचुअल भी होंगे मुझे दिख रहा है। एक होता है भगवान की पूजा पाठ करना। फॉर पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि वो पूजा पाठ करते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 यहाँ पर एक जो इनर विजडम होता है ना, कनेक्शन विथ योर गॉड, वेयर आप ज़्यादा पूजा पूजा पाठ नहीं कर रहे हो पर आपका एक कनेक्शन है गॉड से। तो मुझे आपकी फ्यूचर स्पाउस के लिए यही दिख रहा है कि उनका ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। जॉडिक साइंस तो मैं बता चुकी हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो। प्रोफाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस का डेफिनेटली हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी पाइसिस ऑल्सो। आप में से कुछ लोग जो व्यूअर्स हैं ना, वो फ्राइडे बॉर्न है डेफिनेटली, आई कैन सी। आप में से कुछ लोग यहाँ पे मुझे फ्राइडे बॉर्न्स दिख रहे हैं। आपकी भी एक जर्नी रही है, जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं ना, आपकी भी एक ना बहुत पेनफुल जर्नी रही है, और आपके फ्यूचर स्पाउस की भी रही है। इसलिए ना एक दूसरे को आप दोनों बहुत वैल्यू करोगे, देयर इज रिस्पेक्ट, बिकॉज बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ। डोंट यू, बोथ ऑफ यू, आपकी भी यही आदत है, यू डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, विच आई कैन सी। और आपके फ्यूचर स्पाउस का भी ऐसा ही होगा कि वो भी कोई चीज़ है ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। उनको पता है आज के टाइम पे जो भी चल रहा है, उनकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके मोराल्स भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। पाइल नंबर 2, योग, उनको योग में करने में बहुत इंटरेस्ट होगा। उनको ना ये सब चीज़ें जानना, ये जो अपना हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, उन सब कुछ चीज़ों को जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा। मतलब ये उन कुछ कुछ लोगों का तो मुझे दिख रहा है उनको एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज होगा। आपको भी एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग जो व्यूअर्स हैं उनको इंटरेस्ट तो डेफिनेटली है। इवन टैरो कार्ड, टैरो रीडिंग्स में आप देखते तो बहुत होंगे। फाइव नंबर 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उन आपकी फ्यूचर स्पाउस की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आई एम टेलिंग यू, उनको उनकी साइकिक एबिलिटी है। उनको ना चीज़ें देख के समझ में आ जाता है, बहुत ऑब्जर्वेंट इंसान है। एक होता है ना इंसान जो चुप रहता है, जो एक अपना विजडम पावर गेन करता है, आपके फ्यूचर स्पाउस की भी ऐसी ही पर्सनालिटी है। बहुत इंट्यूटिव इंसान है, वो नाइट बॉर्न होंगे। पाइल नंबर 2 आपकी फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी नाइट बॉर्न। एंड अगर मॉर्निंग बॉर्न भी हुए तो उनका टाइमिंग ना 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद और रात की 12 बजे के बीच में रहने वाला है। वो मॉर्निंग बॉर्न तो डेफिनेटली नहीं है, आई मीन अर्ली मॉर्निंग बॉर्न तो डेफिनेटली, उनका नाइट बॉर्न है। वो 10 बजे के बाद उनको वो जगने, रात को इतना लेट तक जगने वालों में से नहीं है, सुबह जल्दी उठने वालों में से। पाइल नंबर 2 आई कैन सी दैट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे। काफ़ी हैपनिंग पर्सनालिटी, डायनेमिक है, अडेप्टेबल है, लाइफ में इतना वो नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग है, नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट वॉट। उन्होंने लाइफ में ना चीज़ों को, एक टाइम था जहाँ पे वो चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते थे, पर फिर उन्होंने अपनी तपस्या, त्याग वैसे किया है। इवन दे टुक गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स एंड दे लर्न टू लेट गो थिंग्स इन देयर लाइफ विच वॉज वेरी इंसेंशियल, एंड दे डिड दैट। तो वो, उनको लेट गो चीज़ों को करना उन्होंने बहुत सीखा है। कभी कभार चीज़ों को स्ट्रेस भी ले लेते होंगे, थोड़ा सा ओवर थिंक भी कर लेते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बट थोड़े टाइम के बाद ठीक भी हो जाते हैं, इतना वो नहीं करते। आई मीन ही हैज़ दैट अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को लेट गो करना आता है। पर मुझे लगता है आपको थोड़ी दिक्कत होती है, यू ओवर थिंक अ लॉट। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से सीखोगे।
उन्होंने कैसे उस पे मास्टरी गेन करी है, विच ही हैज़। सो पाई नंबर टू, अपनी रीडिंग को ट्रिपल टू करके आई क्लेम, आई अफर्म द पाई नंबर टू रीडिंग बाय राइटिंग ट्रिपल टू इन द कमेंट सेक्शन ज़रूर करिएगा। एंड यस, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। एंड यस, वन मोर मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आपकी फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे ना, उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। काफ़ी उन वो सिक्योर करके चलते होंगे चीज़ों को। मुझे यहाँ पे अभी एक और मैसेजेस आया है, काफ़ी सिक्योर करके चलते होंगे। उनको गर्मी ज़्यादा तो बिल्कुल पसंद नहीं, ठंड डेफ़िनेटली उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। So, okay, so point number two, this is all for your reading. Don't forget to like, share, and subscribe, and press the bell icon because it gives you the motivation to make more such readings for you. And comment करके ज़रूर बताना आपसे कैसे reading resonate हुई है. And I will see you next time. God bless you all. हेलो टू पाई नंबर थ्री। सो जिन्होंने भी पाई नंबर थ्री सेलेक्ट किया है, दिस इज योर रीडिंग। मुझे फर्स्ट मैसेज पाई नंबर थ्री यहाँ पर ये आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली ब्रेकअप हुआ है, और यू हैड बैड एक्सपीरियंस विद समवन, एंड उसके बाद से आपका पास्ट में किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बाद से आप यू जस्ट वांट समवन इन योर लाइफ. So universe is asking you to have faith, have patience, when it would be the right time. That would be surprise for you. That's inevitable. That would come, and at that moment you would feel grateful for what has happened with you. Thank God you finally left that person and you moved on. You would be grateful. So you are being asked to have patience. Yes, I know this reading is who is going to be your future spouse, but I'm being told to give you this message by universe, then I have to tell this thing to you. So एंड इवन आपकी जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना, उनका भी एक हार्ट ब्रेक एक पेनफुल एक्सपीरियंस डेफिनेटली रहा है। आप दोनों के एक्सपीरियंसेस मुझे काफ़ी सिमिलर दिख रहे हैं डेफिनेटली। पाइल नंबर थ्री, आई नो इट्स रीडिंग अबाउट फ्यूचर स्पाउस, बट मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट डेफिनेटली हो, because I can clearly see, and you guys are going to be power couple where yes, initially balance करना सीखना होगा, but then eventually when you guys have learned how to balance things out after 2 years, then finally the change, the growth that you would see in your relationship is going to be tremendous. So have faith, have hope. Universe has better plans than us for you. So stay happy. Okay, so now coming back to the मेन टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग। पाइल नंबर थ्री, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, एक साइड तो ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल, समवन उज विजनरी, लाइफ में लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं कि ओके ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो एज अ पर्सन, वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। एंड अदर साइड वेर इज़ वेरी नर्चरिंग, केयरिंग। उनको ना बस एक इशू रहता होगा, चीज़ों को बैलेंस करने में ना उनको दिक्कत होगी। एट अ टाइम ही कैन ओनली फोकस ऑन वन थिंग। ही हैज़ दैट पर्सनैलिटी वेर ही हैज़ टू फोकस, एक काम कर रहे हैं तो उस पर ही फोकस करना है, और किसी पे उनको कोई आसपास आ जाए उनको नहीं पसंद। अभी ये काम कर रहा हूँ तो मुझे यही करना है। माइंड यू, मैं ही और शी ऐसे नहीं बोलती हूँ, जब बोलती हूँ तो आप अपने हिसाब से वाइस वर्सा करके अज्यूम कर लिएगा, ठीक है। तो मुझे आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, काफ़ी ना दोनों है उनका जो फेमिनाइन साइड और मस्कुलिन साइड दोनों को एक्सिस्ट करता है उनके लिए। बस उनको प्रॉब्लम यही आती है कि वो कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करें, बिकॉज प्रायोरिटीज़ लाइफ में बहुत रहती है, तो तब उनको ना दिक्कत आती है। उनका थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता होगा, बिकॉज वो काम में इतने बिजी हो जाते होंगे, उनको बहुत लोग आके ना चीज़ें कंसल्ट करते होंगे, वो सबको उनका नेचर बहुत हेल्पिंग रहने वाला है। पाइल नंबर थ्री, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनसे हर एक इंसान आके हेल्प मांगता होगा, एंड उनका नेचर भी ऐसा होगा कि वो सबको हेल्प करते होंगे। मुझे यहाँ 6, 15, 24 22 बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। मैं और नंबर्स, आई मीन डेट ऑफ बर्थ बताऊँगी जैसे जैसे आई विल प्रोसीड। सो फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, आई कैन सी दैट
उन्होंने अपनी लाइफ में हीलिंग करी है बिकॉज़ ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। उनके बाद तो उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे किसी को करना ही नहीं है। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर। पहले बताइए, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनका जो करियर रहने वाला है ना, उनकी वर्क दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। कोई आर्टिस्टिक है, इवन वीएफएक्स थिंग, एडिटिंग, जहाँ पे कोई क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक टैलेंट है, उनके वर्क में वो चीज़ बहुत यूज़ होती होगी। जैसे फ़िल्म्स ही रहती है, वहाँ पे तो क्रिएटिविटी दे हैव टू यूज़, राइट? तो उनका करियर में उनकी कोई तो क्रिएटिविटी है जो उनको यूज़ करनी पड़ती है, एंड उनका मतलब आई मीन दे वर्क इन्वॉल्व दैट थिंग। उनका काफ़ी यूनिक अलग किस्म का काम होगा, नॉट मैनी पीपल डू दैट। सो या उनकी उसमें एक्सपर्टीज़ बहुत होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना, वो बहुत बड़े मैनिफेस्टर होंगे। उनका मैनिफेस्टेशन इतना वर्क करता है ना, जो जो उन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है ना, उनको वो मिला है। काफ़ी ग्राउंडेड हम्बल पर्सनैलिटी है, बिकॉज ही हैड अ वेरी हम्बल बिगनिंग्स इन हिज लाइफ। सब कुछ यूं ही थाली में परोसा हुआ नहीं मिला है। इज वर्क हार्ड फॉर इट। अपनी पूरी फैमिली को स्टैब्लिश किया है, अपनी पूरी फैमिली को सिक्योर किया है। और भली घर में छोटे भी होंगे ना, तो भी सब आके ना इनसे चीज़ें कंसल्ट करते होंगे। एक ना एज में बड़ा होना और रिस्पॉन्सिबल होने में फ़र्क होता है। कुछ लोग कम एज के होके भी रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, और कुछ लोग चलो एज है तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल होते ही है। पर आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे होंगे कि जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, डिस्पाइट उनकी कोई भी एज होगी। मुझे यंग दिख रहा है, यूथफुल एनर्जी उनकी बहुत, यू नो एंड सब उनका नेचर ना ऐसा होगा। पायलो पड़ती मुझे एकदम से मेरा शिफ्ट हो गई एनर्जीज की। सब उनको ना प्यार करना चाहते हैं, इन द सेंस कि इज़ गोइंग टू बी वेरी चार्मिंग। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है बहुत चार्मिंग है एज अ पर्सन। उनको उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल होगा ना, वो थोड़ा वियर्ड होगा। वियर्ड इन द सेंस कि लाइक जो सब पहन रहे हैं ना, उनको वैसा नहीं। उनको अपने खुद का ही एक ड्रेसिंग स्टाइल होगा। वो जो भी पहनेंगे ना, उनको बहुत सूट भी करता होगा। पर उनको अलग अलग चीज़ें ट्राई करना पसंद है, एक ही एक चीज़ में रहना। और वो सब इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी, बिकॉज उनका एक फैशन से भी उनका इन्वॉल्व कुछ वर्क हो सकता है। तो वो ही वुड कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। उनको और वो जो करते हैं ना, वो ट्रेंड भी बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है। फिर सब उनके फ्रेंड्स फैमिली सब वो भी करने लग जाते होंगे। उनका वर्क इज़ गोइंग टू बी एट दैट पोजिशन ऑफ लाइफ वेर इज़ गाइडिंग अदर्स, कि ऐसे क्या करना चाहिए वो सब। इनिशियली मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में थोड़ा हेजिटेंट होंगे, वो थोड़ा रेसिस्ट करेंगे कि वेदर दे वांट टू डू बी इन दिस रिलेशनशिप और नॉट। आई मीन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। एंड विद टाइम जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा ना, वैसे वैसे ही इज गोइंग टू ओपन अप। वैसे वैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। उनका ना देखो, वो जिसके भी साथ है ना, उसके उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। कभी भी कोई भी कैसी भी सिचुएशन में वो उनका साथ ज़रूर निभाते भी है। आई मीन ही इज़ गोइंग टू बी विद दैट पर्सन। ऐसे किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे। उनकी ये क्वालिटी है, और सब उनको बहुत नोटिस करते हैं, स्पेशली वुमेन। यस आपके फिर जो फ्यूचर स्पाउस है, उनको बहुत लोग नोटिस करते हैं। उनको सब देखते भी होंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। काफ़ी इट्स गोइंग टू बी सोशल बटरफ्लाई, वो ना चाहते हुए भी लोगों की अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। इट्स नॉट ही इज ट्राइंग टू ग्रैब एनीवन्स अटेंशन, बट सम पीपल हैव दैट। ही इज गोइंग टू बी फ्राइडे बॉर्न, सम ऑफ यू आई कैन सी। उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 तो डेफिनेटली आता ही आता है। 1, 10, 28, 5, 14, 23 भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 6, 15, 24 ऑल्सो। 6, 15 नॉट 24। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। इवन 26 भी दिख रहा है मुझे। 16 तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। एंड उनका अक्टूबर मंथ कुड बी सिग्निफिकेंट। अक्टूबर, फरवरी, मार्च, ये सिग्निफिकेंट मंथ्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इस मंथ्स में कुछ डेफिनेटली होने वाला है। नेक्स्ट अक्टूबर, यस नेक्स्ट अक्टूबर तक आई कैन सी दैट। 9th, 18th, 27th काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है। लाइक लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड है। कुछ ना कुछ करते रहना, चलते रहना,
अब में से आज आज जो जितने भी पाइल थे, सब पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 सबसे अट्रैक्ट हुए होंगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। लोगों को गाइड करना, कंसल्ट करना, उनको बैठ के उनको चीज़ें बताना कि आप ये करो, आप वो करो, एंड आपकी बातें भी बहुत होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से। मुझे जैसे ही मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे जो लेवल ऑफ मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने ना अपनी लाइफ में शिफ्टिंग ज़रूर की थी। आई मीन उन्होंने ऑब्वियसली जहाँ उनका काम था, वहाँ से ही हैज शिफ्टेड एंड ही स्टार्टेड हिज वर्क। तो इसलिए ना उन्होंने एकदम से नई नई चीज़ें स्टार्ट करी। उनको ना दूसरों को चीज़ें सिखाना बहुत पसंद है कि आप ये करो। मतलब उनका कोई तो एकेडमी डेफिनेटली होगी वेर उनके बहुत लोग उनसे वो चीज़ की क्लासेस भी लेते होंगे, जहाँ पे वो उनको ये एज अ साइड हस्टल उनकी हॉबी होगी, जो उनको करना बहुत पसंद है, जहाँ पे वो सबको गाइड कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, जो है ना वो काफ़ी टाइम से स्टार्टिंग से ही उन्होंने शुरू कर दिया होगा। फाइनल बताइए, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उन्होंने बहुत यंग एज में ही अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। उनका कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल का होगा, वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, और बस सेंसिटिव भी होंगे, इमोशनल भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आई कैन सी लियो, मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, लियो, इवन एरिस भी, पाइसिस भी, स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी, कैंसर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, इवन स्कॉर्पियो ऑल्सो, सेजिटेरियस फॉर बहुत कम लोगों के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी उनका एक साइड है, जहाँ पे वो बहुत चीज़ों को इमेजिन करके रखते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, उनके दिमाग में 10 थॉट्स आते रहते होंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नई नई चीज़ें, उनका ऐसा है। और और जिसके साथ भी लाइफ में रहेंगे ना, उसको काफ़ी पैम्पर करके रखते हैं, और उनको खुद भी एकदम लेविशली रहना पसंद है। अ, भले ही एक चीज़ों का एक होता है ना, कुछ कुछ लोगों को लग्जरी चीज़ों का शौक होता है। आपके विश्वास भी ऐसे, उनको कलेक्शन, कुछ ना कुछ चीज़ का वो, कोई ना कोई चीज़ का वो कलेक्शन ज़रूर करते होंगे, और आपको समझ नहीं आएगा क्यों करना है आप जब उनके साथ होंगे, बट उनका एक पूरा कलेक्शंस होगा उस चीज़ का। कोई तो मुझे पर्टिकुलर चीज़ दिख रही है जिसका वो कलेक्शन करते हैं, लाइक उनको शौक है, लिटरली शौक है, और वो उसको अपने घर को ही म्यूजियम बना के रखते होंगे। अच्छे से कपड़े पहनना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, फूडी होंगे, नई नई चीज़ें खाना। ना तो वो मुझे ज़्यादा उनको ना तो मुझे ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं, ना ज़्यादा लीन बॉडी लग रही मुझे उनकी, मीडियम। और इवन उनकी हाइट भी मुझे एवरेज, ना तो ज़्यादा, मीडियम, इतना भी ना तो ज़्यादा है ना कम है, एवरेज। एवरेज हाइट जो रहती है मुझे वो दिख रही है। ही इज़ एन अचीवर लाइफ में। उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ से बहुत स्पोर्ट्स में इसमें बहुत रहे होंगे, एक्टिव रहे होंगे। कोई तो स्पोर्ट्स है जो डेफिनेटली करते होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कोई एक मुझे टीटी यहाँ पे दिख रहा है जो डेफिनेटली करते होंगे। चेस भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, जो उन्होंने ना उसका क्या बोलते हैं, बहुत ट्रॉफीज विन की होगी। बहुत मल्टी फेसिटेड पर्सनैलिटी है, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करने का शौक है, इसलिए उनका टाइम कहाँ जाता है उनको पता ही नहीं चलता, चीज़ें बैलेंस करने में दिक्कत आती है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट उनकी पर्सनैलिटी, उनका ना क्विक डिसीजन मेकर है, रैपिडली उनको चेंज करना पसंद है, बस चीज़ें चेंज हो, लाइफ में कुछ नई चीज़ें आए, उनका वो ही है ना, पर्सोना भी वैसा ही है। अरे तो इसलिए कभी कभार कुछ चीज़ों में ना उनको दिक्कत होती है, उन चीज़ों को रखने में, कि बोर जल्दी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नया क्यों नहीं आ रहा है, वो सब। बट एक ये आउट ऑफ हॉबी है, ये अपने काम में ऐसे है। बट एक साइड ये भी है कि जहाँ पर है ना, ये अपने हर चीज़ से डिटैच भी है, उनको पता भी है कि कब क्या हो जाए, चीज़ें आपके हाथ से जा भी सकती है, टाइम किसी का वो थोड़ी ना है, डेस्टिनी है। हम कुछ भी कर ले, जो चीज़ हमारे भाग्य में लिखी है, आप क्या उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। यस, इस जन्म की कर्म उस कुछ एक्सटेंट तक कम कर सकते हैं, बट उसका इफेक्ट आता ही आता है, राइट? तो दोनों, बोथ थिंग्स प्लीज द रोल। अपनी इस जन्म की कर्म और अपनी डेस्टिनी जो पास्ट लाइफ से आई है, दोनों की दोनों चीज़ें रोल प्ले करती है।
उनको फ्लावर्स का बहुत शौक, परफ्यूम्स, स्पेशली परफ्यूम्स, मतलब उनको कहीं भी रहे, इवन इफ देयर ऑफिस, देयर वर्क प्लेस, इवन इट्स देयर होम, फ्रेग्रेंस हैज़ टू बी, कि घर में कुछ ना कुछ वो रहना चाहिए, फ्रेग्रेंस रहनी चाहिए उनको। और आसपास भी फ्लावर्स, ग्रीनरी चाहिए ही चाहिए। ये कांट भी लाइक कि ऐसे कलरफुल लाइफ जीना पसंद करते हैं। एकदम ये होता है ना कि कुछ कुछ लोगों को ब्लैक और ये सब चीज़ें नहीं समझ आती, एकदम ग्रे का शेड और वो सब, उनका ऐसा नहीं है, उनको कलरफुल चाहिए। रहना ही है तो एकदम वो रहो ना। और उनके पास कोई भी एक चीज़ का कलेक्शन होगा ना, कोई भी चीज़, इट्स टी शर्ट और एनीथिंग लाइक दैट, वो पूरा उनका ना वाटर फुल होगा। ही कांट बी, एक चीज़ वो ऐसे नहीं रख सकते, हैज़ टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, इज लाइक दैट। वो किसी की भी लाइफ में जाएंगे ना, लाइक सनशाइन, खुश रहना, नई नई चीज़ें करना। सो पाइल नंबर 2, अपनी रीडिंग को 222 करके ज़रूर क्लेम करना मत भूलिएगा। मुझे आपके लिए यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यस, मुझे पाइल नंबर 1 में भी दिखा था, यहाँ पे दिख रहा है। इवन मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए स्पाइसेस भी दिख रहा है, जेमिनाई भी दिख रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 3 में है। तो आप मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे आप कैप्रिकॉर्न, पाइसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। आपके फ्यूचर्स पर फ्राइडे बॉर्न डेफिनेटली हो सकते हैं, इवन संडे बॉर्न भी। और उनका ना जो टाइम होगा ना बॉर्न का, वो 9 से, आई मीन 8 o'clock, 8 AM टू 12 AM के बीच में रहेगा उनका, आपके फ्यूचर स्पाउस का। 1-2 बजे भी रह सकता है दिन का, मुझे यहाँ दिख रहा है। उनका मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। थोड़े से मिस्टीरियस, थोड़े से क्रिएटिव भी रह सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें अपनी तरफ रखते हैं, ताकि हर चीज़ सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इस चीज़ में बिलीव ज़रूर करते होंगे, और चीज़ों को कैसे होल्ड करके रखना है, अपने पास रखना है। किसी भी चीज़ को ईजिली अपने हाथ से जाने नहीं देते, होल्ड करके रखते हैं। कोई भी उनसे, अगर उनके पास कोई चीज़ है ना, तो ऐसे ही उनके हाथ से ले जा नहीं सकते हैं। उनको प्रॉपर रीज़न दो, लॉजिक दो, वो दो, उनको कन्विंस करो, तब जाके। कुछ कुछ अपने व्यूज़ के लिए रिजिड हो सकते हैं, इतना इजीली वो नहीं होते। यू हैव टू गिव रीज़न, स्ट्रॉन्ग, एक रीजनिंग होनी चाहिए, तब जाके आपसे वो कन्विंस होंगे। उनका ऐसा नेचर है। एंड यस गाइस, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको और एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हैं। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू मेक मोर सच रीडिंग्स फॉर यू। एंड यस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड अपनी रीडिंग्स को अफर्म ज़रूर करिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।